ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी सर, बैठिए। एक सेकंड, तू कौन है बे? वो क्या है ना सर, आपके यहाँ पे काम करते हैं ना अनिल जी, वो एक्चुअली मेरे पापा हैं और कल रात से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एडमिट है वो हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से मुझे आज आना पड़ा। अरे यार, इस बुड्ढे की भी आज ही तबीयत खराब होनी थी। जब उसे पता है कि आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो छुट्टी माननी जरूरी थी। ऊपर से अपनी बेटी भेज दी उसने। अरे यार, एक तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हें ढंग से गाड़ी चलानी आती भी है नहीं आती। इतनी महंगी गाड़ी है, अगर इस पे डेंट या खरोच आया तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? तू या तेरा बाप? सर आप चिंता मत करिए, मेरे को गाड़ी चलाना अच्छे से आता है। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं, ये देखिए। अरे मुझे नहीं देखना। पता नहीं इस बुड्ढे की भी आए दिन तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होती भी है, बहाना करता है, ये नहीं पता। अरे पापा को 10 बार बोला है कि इसे काम से निकाल दो, इसके बस की नहीं है काम करना, लेकिन नहीं, बस लॉयल है। 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहा है बुड्ढा। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, अगर गाड़ी पे डेंट या स्क्रैच आया ना तो इसका हर्जाना तेरा बाप भरेगा। आई बात समझ में? एक तो मुझे लड़कियों की ना ड्राइविंग स्किल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। मुझे क्यों नहीं आती गाड़ी चलानी? इतनी महंगी गाड़ी है, पता नहीं कैसे चलाएगी ये। और हाँ, मीटिंग में अगर 1 मिनट भी लेट हुआ ना तब बताऊंगा मैं तेरे को। चल। एक सेकंड, एक बात बता, ड्राइवर की ड्रेस क्या होती है और ये क्या पहना हुआ तूने? मॉडलिंग शो चल रहा है क्या यहाँ पर? सर एक्चुअली क्या है ना, मेरी भी मीटिंग थी, वो भी अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो मैं यही ड्रेस पहन के आ गई। और ऐसा नहीं है मैंने मेरे पापा की ड्रेस ट्राई करके नहीं देखी, बट सर आपको तो पता है ना, मेरे पापा का बॉडी स्ट्रक्चर और मेरा बॉडी स्ट्रक्चर में दिन रात का अंतर है। तो सर मेरे को वो ड्रेस बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही थी, तो मुझे लगा यही पहन के जाना सबसे बेस्ट रहेगा। फालतू में मैं अनकम्फर्टेबल रहती सर, बस इसीलिए मैंने ये वेयर किया, और कोई बात नहीं है। मीटिंग? अरे तुम जैसे भूखे नंगों की भी मीटिंग होती है क्या? बाप भी बहाने मारता था, बेटी भी बहाने मारती है। एक तो वैसी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है मेरे को। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, अगर मीटिंग में 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो उसका हर्जाना तेरे बाप से भरवाऊंगा। आई बात समझ में? बड़ी आई मॉडलिंग करने वाली, ड्राइवर के कपड़े ना पहनने पड़े तो बहाने मार रही है। चलो अब। डोंट वरी सर, मैं आपको सेफली आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूंगी, आप बैठिए। लीजिए सर, पहुंच गए हम, वो भी टाइम से पहले। हाँ, मुझे सिखाएगी तू? टाइम से पहले पहुंच गए। घर में चूल्हा जलाने वाली गाड़ी चला रही है, पता नहीं इसके बाप को भी क्या शौक चढ़ा है। अरे औरतें ना घर का काम करते हुए अच्छी लगती है। और मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, मेरी मीटिंग 20-25 मिनट चलने वाली है। जब तक तू गाड़ी से बाहर भी मत उतरी हो, अगर मेरे पीठ पीछे से मेरी गाड़ी इधर उधर ले गई या इस पर डेंट स्क्रैच आ गया तो बेटा उसकी सारी भरपाई तुझसे करवाऊंगा। अरे तेरा घर बिक जाएगा इस गाड़ी का डेंट ठीक करवाते करवाते। आई बात समझ में? तो हिल भी मत जाइयो गाड़ी के इधर से। डोंट वरी सर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको मैं गाड़ी के पास ही मिलूंगी। ठीक है। तू इस ऑफिस में क्या कर रही है? एक बात बता, मैंने बोला था ना तेरे को कि मेरी मीटिंग में 20 से 25 मिनट लगेंगे, तेरे को इतना सा सब्र नहीं हुआ? हाँ, मुझे एक बात बता, तो ये ऊपर तक कैसे चले आई? तेरे को गार्ड ने रोका नहीं क्या कंपनी में आने से? देखिए मिस्टर जतिन, मुझे कोई ऊपर आने से क्यों रोकेगा, क्योंकि ये मेरा ही ऑफिस है। अच्छा, तो मतलब ये ऑफिस तेरा है? अबे पागल हो गई है क्या? तू ना एक बात भूल गई कि तेरा बाप हमारे यहाँ पर काम करता है। तेरा ऑफिस हो गया ये। देखिए मिस्टर जतिन, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इस ऑफिस की ओनर मैं ही हूँ। मिस अंकिता ठाकुर मेरा ही नाम है, अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। क्या? मिस अंकिता ठाकुर आप है जिसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स हुई है? एक सेकंड, अगर आप इस ऑफिस की ओनर है तो आपके पापा हमारे यहाँ काम क्यों करते हैं? देखिए मैम, जो कोई भी हो, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने आपके साथ बदतमीजी की। अगर मुझे पता होता कि आप इस ऑफिस की ओनर है तो आई एम डैम श्योर मैं आपके साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करता। देखिए मैम, हमें ना इस टेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे ना हमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आपने हमें ये टेंडर नहीं दिया तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और हमारे नीचे कम से कम 150 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर हमारी कंपनी को लॉस हुआ तो उन एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? देखिए मैम, मेरे किए की सज़ा उन एम्प्लॉय को नहीं मिलनी चाहिए, वो बेचारे बेरोज़गार हो जाएंगे। देखिए मैम, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, आप प्रोफेशनल रहिए प्लीज़। एंड 1 सेकेंड, आई एम रियली वेरी सॉरी। और वैसे भी मैम, आपकी कंपनी का तो मैंने बहुत नाम सुना है। अगर हमारी कंपनी का आपकी कंपनी के साथ टाई अप हो जाएगा तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपकी कंपनी का टाई अप हमारी कंपनी के साथ होने वाला है, और ये जो टेंडर है ये आपकी कंपनी को मिलने वाला है। और अगर ये टेंडर आपकी कंपनी को मिलता है तो आपकी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके व्यवहार के चक्कर में आपको जज नहीं करने वाली, ना ही आपके कंपनी को जज करने वाली। अगर आपकी कंपनी में पोटेंशियल होगा तो फिर ये टेंडर आपकी कंपनी को ही मिलेगा।
देखिए मिस्टर जतिन, अगर मेरे को पर्सनल जाना होता तो मैं पर्सनल बहुत पहले ही चली जाती, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अलग रखना चाहती हूँ। और वैसे भी मैंने आपको बोला तो, अगर आपकी कंपनी में पोटेंशियल होगा, उसकी स्किल अच्छी होगी तो ये टेंडर आपको मिलेगा, इसमें घबराने वाली क्या बात है। और वैसे भी आपको तो ये अच्छे से पता है ना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं टेंडर पाने के लिए। सो मे द बेस्ट विल विन। और बात रही मेरे पापा की बेइज्जती करने की, अगर मैं पर्सनल हो जाती तो शायद अभी आप मेरे कंपनी पे यहाँ पे बैठे भी नहीं होते। इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अलग रखती हूँ। और वैसे मेरे पापा ने हमेशा मेरे को समझाया है कि बेटा, हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हमें कभी भी ना अपनी कामयाबी पे घमंड नहीं करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है, अगर किसी के अंदर घमंड आ जाए ना तो वो जितनी मर्जी ऊंचाई में बैठा हो उतनी ही तेजी से नीचे आके गिरता है। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ का बदला निकालने बैठ गई तो आपके अंदर और मेरे अंदर फ़र्क किस बात का रह जाएगा। बाकी अगर आपकी कंपनी में पोटेंशियल होगा तो ये टेंडर आपको ही मिलेगा। बैठिए, बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। जी मैम, हम मीटिंग कर लेते हैं, आइए। भैया आप आगे। कितने पैसे हुए? बहन, मेरी बहन इस हालत में रिक्शा चला रही है। भैया क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना, मेरे को और जगह से भी सवारी उठानी है। हाँ हाँ बहन, ये लीजिए। भैया 500 रुपये, आपके पास 20 रुपये खुले नहीं है? मेरे पास 500 रुपये का छुट्टा नहीं है। नहीं दीदी, मेरे पास तो कोई खुले पैसे नहीं है, शायद आपके पास हो, आप देख लीजिए। वैसे दीदी एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी भैया पूछिए। ये आपके चेहरे पे इतने सारे चोट के निशान कैसे, क्या हुआ है आपको? वो भैया क्या है ना, मैं घर का काम कर रही थी तो सीढ़ियों से फिसल गई थी, बस उसी के निशान है। देखिए दीदी, मैं कोई नादान बच्चा तो नहीं हूँ, इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि सीढ़ियों से गिरने पे ये चोट के निशान नहीं लगते। ज़रूर किसी ने आपको मारा है। देखिए मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन बड़ा भाई समझकर आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ है। अगर आप मुझे बताएंगे तो आपका मन भी हल्का हो जाएगा। दरअसल भैया ये चोट के निशान मेरे पति ने मुझे दिए हैं। मेरा पति मेरे को बहुत मारता है। क्या? आपके पति ने आपको मारा? अरे बहन, अगर आपके पति आपको मारते तो आप उसके साथ रह क्यों रही है? क्या करूं भैया, मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना। मैंने मेरे माँ बाप के खिलाफ होकर के उससे शादी की थी, बस वही भुगत रही हूँ। दीदी देखो, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मैं तो बस इतना कहूँगा कि अगर आपके पति आपको मारते पीटते हैं तो आप अपने मम्मी पापा के पास चले जाइए। अरे छोड़ दीजिए आप अपने पति को, वो कोई पति कहलाने के लायक नहीं है। भैया मैं उससे बहुत प्यार करती थी और ये बात ना मैंने अपने परिवार में सबको बताई थी, मेरे भाई को, मम्मी को, पापा को, लेकिन सब लव मैरिज के खिलाफ थे। तो ना चाहते हुए भी मेरे को घर से भागना पड़ गया। और भैया वैसे भी कहते हैं ना, जो अपने माँ बाप को दुख देता है वो कभी खुश नहीं रहता, तो शायद इसीलिए मैं ये सज़ा भुगत रही हूँ। वो रोज़ मुझे मारता है, पीटता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है। ये खाना क्यों नहीं बना अभी तक? वो मेरी तबीयत को ठीक नहीं लग रही राहुल, आज तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ओह अच्छा, तो तुम्हारी तबीयत खराब है। क्यों नहीं बना खाना? तेरी तबीयत खराब रहेगी तो क्या मैं भूखा रहूंगा? राहुल क्या हो गया? राहुल मार क्यों रहे हो? क्या हो गया राहुल? प्लीज राहुल प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं अभी बना देती हूँ। राहुल नहीं, राहुल प्लीज, राहुल। तेरी तबीयत खराब रहेगी तो क्या मैं भूखा मरूंगा यहाँ? खाना अगर टाइम से नहीं मिला ना तो तेरे को तो दूंगा। राहुल प्लीज, मैं अभी बना रही हूँ। देखिए बहन, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों से चाहे कितने भी नाराज़ हो जाएं, लेकिन वो अपने बच्चों को ज़्यादा देर दर्द में नहीं देख सकते। और वैसे भी आपकी जो हालत है ना, आपको इस हालत में देख के वो ज़रूर आपको अपना लेंगे। नहीं भैया, मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ? ये मुँह लेकर के तो मैं अपने घर जा ही नहीं सकती। वैसे भी मेरे परिवार वाले मेरी वजह से बहुत बदनामी सहन कर चुके हैं, मैं और उनको दुख नहीं देख सकती।
अरे उन्होंने तो मेरे को शुरुआत में ही मना किया था कि इस लड़के से शादी मत करिए, लड़का सही नहीं है। लेकिन मैंने मेरी जिद के आगे किसी की ना चलने दी। और जब मुझे लगा कि मेरे परिवार वाले उससे शादी करवाएंगे ही नहीं, तो देखो ना मैंने कितना बड़ा स्टेप उठाया। मैं घर से भाग गई। पता नहीं लोगों ने क्या क्या बोला होगा मेरे माँ बाप को। शायद अगर मैंने शुरुआत में मेरे माँ बाप की बात सुन ली होती तो मुझे इतना सब कुछ सहन नहीं करना पड़ता। अब मेरा परिवार मेरे से नफरत करता है, नफरत। देखिए बहन, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों से चाहे कितने भी नाराज हो जाएं, लेकिन वो अपने बच्चों को ज़्यादा देर दर्द में नहीं देख सकते। वैसे भी आपकी जो हालत है ना, आपको इस हालत में देख के वो ज़रूर आपको अपना लेंगे। मैं उनको बहुत दुख, दर्द और तकलीफ दे चुकी हूँ। अब बस जो भी मेरे को सहन करना होगा मुझे अकेले को ही करना होगा, क्योंकि इसमें सारी गलती तो मेरी है ना, मेरे परिवार वालों की तो नहीं है ना। भैया आप यहाँ पर? लेकिन तुम्हारा भाई ये सब झेलने नहीं देगा अपनी बहन को। नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। और भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी इस तकलीफ़ के बारे में मम्मी पापा से कुछ मत बोलना। अगर वो सुनेंगे कि मैं किस हालत में रह रही हूँ तो उनसे मेरा ये दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। आप प्लीज़ चले जाइए भैया यहाँ से। वाह बहन वाह, बहुत बड़ी हो गई है तू, है ना? सारे डिसीजन लेने का ठेका तूने ही उठा रखा है। अरे जब घर छोड़ के जाना था तो वो भी डिसीजन तूने लिया, और आज जब घर पे आना है तो उसका भी डिसीजन तू ही लेगी। बस कर, अब जो करना था कर लिया तूने। सारे फैसले अब तेरे नहीं चलेंगे, तेरा बड़ा भाई हूं मैं, अब सारे फैसले मैं लूंगा। और अगर मम्मी पापा नहीं माने ना तो तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, मैं रखूंगा तुझे। चल तू। पर भैया बहन, मानता हूँ कि मम्मी पापा को ये सब नहीं पता लगेगा, लेकिन मैंने तो अपनी बहन को तकलीफ में देखा है ना। क्या मुझसे जिंदगी भर रहा जाएगा? तुझे ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। तू मेरे साथ चलेगी मेरे घर, बस चल तू, तेरे पति को मैं देखूंगा। चल, बोला ना तुझे, चल। ए सुन, चलेगी क्या? मैं तुझे एक रात के पूरे 50,000 रुपए दूंगी। ए, तू पागल वागल है क्या? मैं लड़कियों के साथ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ तो यहाँ पे मैं अपने लिए आई भी नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ। तेरा पति तुझसे खुश नहीं हो रहा क्या, जो तुझे मेरी जरूरत पड़ रही है? ए, तुझे जितना बोला है ना तू सिर्फ उतना कर। और वैसे भी तुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है ना। बात तो सही कह रही है, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। चल काम बता। यहाँ नहीं, तू एक काम कर, मेरे साथ घर चल। ए, मैं घर वर नहीं जाती, जो बताना है यही बता। तुझे तो तेरे पैसे मिल गए ना, तो तू नखरे क्यों कर रही है? चल ना मेरे साथ। हाँ चल ठीक है, चल। अरे वाह, घर तो तेरा बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात बता, तू मुझे यहाँ क्यों लेके आई है? हाँ मैं तुम्हें सब बताती हूँ। जब मेरे पति आए ना तो बस तुम्हें उनके सामने खड़े होना है और उनको ये बोलना है कि तुम्हारी बीवी मायके गई हुई है ना, तो इसलिए मेरे को नितेश ने भेजा है, क्योंकि मुझे शक है कि मेरा पति मेरे को धोखा दे रहा है। मेरे को ये भी शक है उन पे कि जब मैं मायके चली जाती हूँ ना तो वो और भी लड़कियों को इस घर पे लेके आते हैं। तो बस इसीलिए आज मैं उनका लॉयल्टी टेस्ट लेने वाली हूँ। ओह अच्छा, तो मुझे इसलिए यहाँ पे लेके आई है। खैर, मुझे तेरे पर्सनल फैमिली मैटर से क्या मतलब, मुझे तो बस मेरे पैसे मिल गए। चल मैं कर दूंगी तेरा काम। अच्छा ये सब ठीक है, पर हाँ तुम कैसे भी करके ना मेरे पति को अपनी बातों में फंसा लेना। और हाँ, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी बदतमीजी करे ना तो मैं यही अंदर छुपी हूँ, मेरे को बता देना। हाँ, टेंशन मत ले, मैं कुछ नहीं करूँगी तेरे पति के साथ। देखती हूँ मेरी अदाओं पे मरता है या नहीं। ठीक है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? वो क्या है ना, मुझे यहाँ पे नितेश ने भेजा है, तो आज रात के लिए मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ एंड मैं ही तुम्हारी फ्रेंड हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं शादीशुदा हूँ? चलो तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन नितेश को तो पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ।
फिर भी उसने ऐसी बदतमीजी की। मुझे ये तो पता ही है कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी बीवी आज घर पर नहीं है, तो आज सिर्फ मैं और तुम। हाथ हटाओ और दूर रहो मुझसे। क्या हुआ बेबी, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? देख लो, अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे भी तुम अच्छी लगी। थैंक्स टू नितेश, उसको पता था कि आज मेरा रेस्ट डे है, तभी तो उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। चलें? अरे रुको, अभी ऑफिस से आए हो, शावर तो ले लो। ठीक है, तो तुम बेडरूम में वेट करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, मैं बेडरूम में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाय। क्या हुआ? होता क्या? वही जैसा हर मर्द होता है। तेरा पति धोखेबाज है। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, शुरुआत में थोड़े नखरे दिखा रहा था, लेकिन मैंने तुझे कहा था ना, मैं उसे अपनी अदाओं में पागल कर ही दूंगी। ले, मान गया। मुझे उन पे शक तो था, लेकिन अब यकीन हो गया। देख अंकिता, वो बिल्कुल भी तेरे लायक नहीं है, उसके पीछे अपनी जिंदगी खराब मत कर। रोना तो अब इसको और पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पति पर भरोसा नहीं करती। तो ये सब ड्रामा तुमने क्रिएट करा है, लेकिन क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ, तुमने इस लड़की को यहाँ पे क्यों बुलाया है? मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अरे अगर प्लानिंग करनी थी तो थोड़ा अच्छे से करती ना। मेरे को घर में घुसते ही पता चल गया था कि ये सब किया धरा तुम्हारा ही है, और इस लड़की को तुमने ही बुलाया है, क्योंकि तुम नितेश की बात कर रही थी ना। नितेश का तो एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसके पास से ही भी यहाँ पर आ रहा हूँ। क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? तुम्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है क्या मेरे ऊपर? अरे मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम पे इतना भरोसा करता हूँ, लेकिन जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता ना अंकिता, वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तुम क्यों घुट घुट के रह रही हो इस घर में? अरे जब तुम यही चाहती हो ना, तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। एक काम करता हूँ, वकील को बोलकर पेपर रेडी करवा देता हूँ और फिर डाइवोर्स दे दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं राहुल, वो मैं घबरा गई थी। मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा टाइम ऑफिस में रहते हो, कभी ऑफिस की ट्रिप, कभी ऑफिस की मीटिंग, मेरा कॉल अटेंड नहीं करते, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, इवन घर पर भी लेट आते हो। तो मुझे शक हो गया कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अब बताओ मैं क्या करती? मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम पे फालतू पे शक किया। अंकिता, मैं काम में इसलिए बिजी रहता हूँ ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। अरे मैंने तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन अंकिता, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर आगे से तुमने कभी ऐसा सोचा भी ना, तो मैं सच में छोड़ दूंगा तुम्हें। I'm so sorry, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। पति पत्नी का रिश्ता ना सिर्फ भरोसे पे टिकता है, और भरोसा ही ना हो तो रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और मैडम जी, प्लीज आप जाइए। ध्यान रखना अंकिता, अगर भरोसा है तो ही हमारा रिश्ता है,